पिटिया हुई है बहुरिया को। शुक्लायन का तीखा स्वर सीधे अम्मा के सीने में तीर बनकर लगा। बिटिया, हाय दुर्गा मैया ई काकी, अरे दुई का कम थी जो इस बूढ़ी छाती पर एक और टपका दी। उसारे में बैठी अम्मा ने छाती ऐसे पीटा मानो लड़की हुई ना हो बल्कि घर से भाग गई हो। पहली हुई तो दादा को ले गई, दूसरी हुई तो चाचा सड़क सिधारे, अब ये तीसरी किसके लिए विषपान का कटोरा लेकर आई है। हे दुर्गा मैया, अम्मा का बड़बड़ाना चालू था। शुक्लायन गर्म पानी का भगोना उठाकर फिर कोठरी में चली गई। अंदर से अब कामिनी के कराहने की आवाज़ नहीं आ रही थी। बेचारी बेटी का मुंह देखकर अपने दर्द का इजहार करने का अधिकार भी गंवा चुकी थी। अम्मा उसारे से डोलती हुई रसोई के दरवाजे में से आ गई। चिंकी मिंकी 4 एवं 2.5 वर्ष की कन्याएं बूढ़ी दादी के गले से आ लगी। माँ को भैया हुआ? चिंकी ने दादी के छुर्री पड़े गालों को अपने नन्हे नन्हे हाथों से सहलाकर पूछा। हाय रे दैया, कैसा अगोरी पड़ी है भाई क्यों? अरे तुम सबका भाग्य ऐसा ही होता तो का था, 3 बहनें हो गई हो तुम। सच्ची दादी? कहती हुई दोनों नन्ही बालिकाएं हठात अधिकारक पूर्ण दादी की गोद में चढ़ गईं तो अम्मा ने उन्हें स्नेह से चिपका लिया। ईमन भी कैसा अजीब है दुर्गा मैया, जब ये सब पैदा होती हैं तो कलेजे पर बस चलती हैं और जब टूटू रेंगती हैं तो बोलती हैं तो ऐसा लगे है मानो फूल बरसा रही हो। ओह देवता! दोनों छोरियों को अगल बगल टांगे अम्मा रसोई में आ गईं। एक को गाड़ी में, दूसरी को दरी पर बिठाकर 2-4 कटोरी चम्मच उनके सामने रख दिया। गैस जलाकर उस पर कढ़ाई चढ़ा दी। हरीरा पकने लगा। जतन से इकट्ठा किए देसी घी का छौंक लगाकर हरीरा पकाने लगी। 2 बेटे हैं उनके। बड़ा सहारनपुर में बहू और बच्चों के साथ है। वैसे तो हाथ में ढेरों नोट होते हैं, उसके पर तनख्वाह गिनी गिनाई ही होती मिलती है ना, और उसी में गुजारा करना पड़ता है। पति की भी वही 30 साल की पुरानी मुनीम की नौकरी, न 1 पैसे की अतिरिक्त आमदनी, न कुर्सी की तरक्की। 30 साल पहले जो गद्दी मिली थी वह आज भी बरकरार थी। हाँ, बीच बीच में 3-4 बार उसके कपड़े जरूर बदल गए थे। सेठ जी दरिया दिली दिखाते हुए हर त्योहार पर मियाँ बीवी दोनों के लिए कपड़े जरूर भेजते। अम्मा की बड़ी अभिलाषा थी कि छोटे को एक बेटा हो जाए। आज सुबह भी जब मनीष काम पर जा रहा था, उनका मुंह सूजा हुआ था। भोली अम्मा को कौन समझाता कि बेटा पैदा करना मनीष या कामिनी के हाथ में नहीं है, और ना ही इसके लिए पूरी तौर पर कामिनी जिम्मेदार है। अरे बहू जी, बहुरिया को कुछ खाने को तो दे दो। शुक्लायन का तीखा स्वर फिर कानों से टकराया। चाय ही बना दो। चाय? अरे बच्चा जना है बहू ने, ईंट पत्थर नहीं जो चाय दे दूं, अम्मा ने मुंह बनाकर कहा। तो शुक्लायन ने घाव पर मरहम लगाना चाहा। सब्र करो बहू जी, अगली बार तुम्हारी दुर्गा मैया जरूर बेटा देगी, धीरज धरो। अरे तू का मुझे धीरज धरा रही है? तेरा कुछ नहीं मारा जाएगा, लड़का न सही लड़की ही सही, पर लेने में कौन सी तू कोताही कर देगी। लो और सुनो। शुक्लायन वहीं आंगन में पसर गई। 9 माह से तुम ही बोले जा रही थी, वादा किए थे कि लड़का होगा तो ये दूंगी वो दूंगी, अब दोस्त हमें दिए जा रही हो। अरे बिटिया, जन्ने में न बहू को कम मेहनत करनी पड़ी है, न हमारी मेहनत कम हुई है। बेटा या बेटी, दर्द दोनों में बराबर ही हुआ है बाबूजी। अरे शुक्लायन, दर्द तो दोनों का मैंने भी बराबर झेला है, पर ही बता, पोते की चाह भला किसे ना होए है। वो तो ठीक है बहू जी, पर तुम्हारे बेटे का बोले है कि तुम काहे को जी जला रही हो। ब्याह शादी की चिंता वो करे जो एक माँ बाप हैं। वाह दादी हूँ, इनकी 3 बेटियों की जिम्मेदारी हो गई है अब हम पर। एक बात सुन ले, मैं खूब जानूं कि तेरा मतलब क्या है। अरे बहू जी, वह तो मैं अब भी कह रही हूँ, बेटे का दूसरा ब्याह कर दो। लड़की 30 के ऊपर है, रंग दबा जरूर है थोड़ा, पर पहली जच्ची में लड़का ही देगी, यह गारंटी। क्यों, क्या पेट जांच कराई है उसका? अरे कल मुही उधर बहू दर्द में पड़ी है और तो उसकी छाती पर सौत लाने की तैयारी करवा रही है। हमारे ही बेटे की दूसरी शादी रचाने की आती है। अरे बहू है हमारी, कोई सड़क पर नहीं है। अरे मवेशी भी बचिया हुए है तो लोग पास पड़ोस में लड्डू बांटे हैं, हमका जानवर से भी गए गुजरे हैं। हमसे आना होगा शुक्लाइन। ये ले हरीरा, बहू को पिला जाकर, मैं दाल चढ़ाती हूँ। बहू ने जल्दी जल्दी बच्चे जने हैं, उसे कमजोरी आ गई है। बहू अगर बीमार पड़ी तो तेरी खैर नहीं, अम्मा बड़बड़ाती रही। वाह जी, मनुष्य जानवर तो छोड़, कोठे वाले की भी बिटिया हुए तो 10 तोले के सोने के पाजे बजे हैं।
और हम बेटे के पीछे भागे जा रहे हैं। अरे इसमें बहू की क्या गलती, जो दुर्गा मैया दे दे। अम्मा का बड़बड़ाना चालू था और उसकी बातें सुन दरवाजे पर खड़े उसके पति विश्वनाथ बाबू बेटे मनीष के कंधे पर हाथ धरे आश्चर्य से खड़े रह गए। सुबह तक तो पति पत्नी ज्वालामुखी बनी बहू को घर घूर रही थी और अब अचानक से ये ममता का दरिया कहाँ से फूट पड़ा है। उन्हें मनीष की पीठ थपथपाई और मुस्कुरा पड़े। वाह री नारी, तेरे मन में क्या है कुदरत भी नहीं जानता। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।